अपने पसंदीदा शो देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। क्या कहा आपने? वो हमें और पैसे नहीं दे सकते? अरे उस औरत पर पैसे लुटा सकते हैं जिससे शादी करना चाहते हैं, और हमें नहीं दे सकते? हमें हर हाल में एलिमनी मिल जानी चाहिए थी। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया? अब मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा है। क्यों पॉसिबल नहीं लग रहा है आपको? फिर इस घर के खर्चे कैसे उठाऊंगी मैं? बिल्स कैसे चुकता करूंगी सारे? हम अकेली माँ है, हमारे बेटे की पढ़ाई उसकी जिंदगी का सवाल है। अगर ये पैसे आने बंद हो गए ना तो हम अपने बेटे का एडमिशन बड़े कॉलेज में नहीं करवा पाएंगे। देखिए रामोला जी, आप जो कुछ कहने जा रही हैं वो सच है, लेकिन एक सच और भी है। आपके पति का केस आपके खिलाफ स्ट्रांग है। अब आप हमारे वकील होकर हम ही को ये समझाएंगे कि उनका केस कितना स्ट्रांग है हमारे खिलाफ। और ये गलती हमारी है कि आप जैसे घटिया वकील को हमने हायर किया। अब और कुछ कहना बाकी है? ये मेरे फाइनल बिल से। ये देते हैं आपको फीस। ये रही आपकी फीस। दफा हो जाइए यहां से। अब है बेटा, तो फिक्र मत कर। हम इससे अच्छा लॉयर हायर करेंगे। अरे अबे, तैयार हो गया? आ जाओ, जल्दी से नाश्ता कर लो। वो हमें स्कूल के लिए देरी हो रही है, और हाँ, आने वक्त शाम को थोड़ा लेट हो जाएगा। हमारी एथलेटिक्स की प्रैक्टिस है। अभय, मेरी बात सुन बेटा, हमें खुशी है इस बात से कि तूने एथलेटिक्स में हिस्सा लिया है, लेकिन हमें नहीं लगता कि उसमें तेरा कोई भी फ्यूचर है। तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। तू जानता है ना मैथ्स में कितने कम नंबर्स आए तेरे। वो हम अभय, तू जानता है हम तेरा एडमिशन एक बड़े से कॉलेज में करवाना चाहते हैं, जहां से तेरे फ्यूचर को ऐसे पंख लगे जिससे तू आसमान की बुलंदियों को छू। तुझे पता है तेरे पापा को कभी नहीं लगता था कि तू एक समझदार होशियार बच्चा है, लेकिन हम उन्हें गलत साबित करेंगे। हम दुनिया को दिखाएंगे कि हमारा बेटा हमारे साथ रहकर भी आगे बढ़ सकता है। अच्छा चल, स्कूल के लिए देरी हो रही है ना, हम जा रहे हैं, हम छोड़ देंगे। लेकिन माँ, हम चले जाएंगे। अरे हम कह रहे हैं ना कि हम छोड़ देंगे। चल। उफ, ये सारे ओवरड्यू बिल्स कैसे चुकता होंगे? सबसे पहले तो इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना पड़ेगा, वरना बिजली कट जाएगी। रमोला जी, हे भगवान, इन्हें भी अभी आना था। अब क्या करूं? कैसे रमोला जी, निपटाऊं? शर्मा जी, आइए ना। कैसे आना हुआ? शुक्र है आप घर पर तो मिली, वरना फोन पर तो आप मिलती ही नहीं है। मैसेज का रिप्लाई भी नहीं करती हैं। चलिए निकालिए मेरे 2 महीने का किराया। शर्मा जी, आप देखिए, अगर वो जो किराया है ना, वो मैं कुछ वक्त बाद दूं तो चलेगा ना आपको? बोलिए ना शर्मा जी, थोड़ा सा टाइम मिल जाता तो। ठीक है, मैं आपको एक महीने का समय और देता हूँ, मगर इससे ज्यादा नहीं। किराया तो मैं लेकर रहूंगा, अब आप सोच लीजिए कि आप कैसे देंगे। जी शर्मा जी। लेकिन 1 महीना, इससे ज्यादा नहीं। मैं 1 महीने बाद आऊंगा। अच्छा छोड़ो, क्या कर रहे हो वरुण? प्लीज प्लीज नहीं।
ये कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी जाने मन। वरुण, अभय के आने का टाइम हो गया है ना, आता ही होगा, अरे अभी जाने नहीं, देना। तुम कहाँ अभय के बारे में बात कर रही हो? बस एक 2020 इनिंग्स हो जाए। जल्दी करो प्लीज। हम हर वक्त इतनी जल्दी में क्यों रहते हैं? हम दूसरे कपल्स की तरह नॉर्मली क्यों नहीं रह सकते? आखिर कब तक हम ऐसे छुप छुप के मिलते रहेंगे? रमोना, अगर दुनिया के डर से हमें बचना है तो हमें शादी करनी चाहिए। तुम देखना फिर सब ठीक हो जाएगा। वरुण, तुम्हें जिंदगी जितनी आसान लगती है ना, उतनी आसान है नहीं। अरे हमारे माँ बाप ने हमें छोड़ दिया, कोई सहेली नहीं है हमारी। पति ने हम पर चरित्रहीन होने का इल्जाम लगाया और तलाक के लिए केस डाल दिया। और वो 2 कौड़ी का वकील कहता है कि हमें अपने पति से पैसे नहीं मिल सकते। वरुण, सोचो अगर इन हालातों में अगर किसी ने भी हमें देख लिया तो पैसे मिलने की जो बची कुछ उम्मीद है ना, वो भी खत्म हो जाएगी। वरुण, इसलिए कह रहे हैं कि जो भी चल रहा है ना, जैसे भी मिलते हैं, चोरी छुपे चलने दो। हम अभय का अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवाना चाहते हैं ताकि उसकी जिंदगी हमारी तरह बर्बाद ना हो। और इन सब में हमारी शादी का क्या? क्या शादी शादी की रट लगा रखी है तुमने? एक बार भी सोचा है तुम्हारे माँ बाप हमें स्वीकारेंगे? नहीं वरुण, हम तलाकशुदा हैं। क्या वो अपने बेटे के लिए ऐसी बीवी स्वीकारेंगे? नहीं वरुण, कुछ नहीं कर पाओगे तुम, कुछ भी नहीं। आई एम सॉरी कि तुम्हें हमारी वजह से ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है। हम तुमसे वादा करते, एक बार सारी चीजें ठीक हो जाएंगी ना, फिर हम एक हो जाएंगे। वेरी गुड, वेरी नाइस। कम ऑन, पंच पंच पंच। नाइस नाइस नाइस, पंच पंच। ओके 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 ओके, रिलैक्स रिलैक्स। कम ऑन, वेरी गुड। अप अप अप, रिलैक्स। एक्सीलेंट अबे, एक्सीलेंट। तुम्हारी टेक्निक, तुम्हारी ताकत और स्टेमिना लाजवाब। तुम्हारा ये जोश और जुनून तुम्हें बहुत आगे ले जाएगी। मैं बाद में मिलता हूँ, कैरी ऑन। अभय, चल बाय। अभय हमसे दूर होता जा रहा है, हमेशा हमसे नाराज रहता है। हम ये सब उसके लिए तो कर रहे हैं, उसे ये सब दिखाई क्यों नहीं देता? अच्छा है, ज्यादा जोर से नहीं लगी। अभय, ये क्या है? तुमने अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं दिखाया हमें, क्यों? हमने कहा था ना मैथ्स पर ध्यान दो, लेकिन तुम बस अपने स्कूल के ना उस जिम में बिजी रहो। अगर यही हाल रहा ना तुम्हारा, लगातार इसी तरह मैथ्स में फेल होते रहे ना, तो एक बात सुन लो, कोई भी अच्छा कॉलेज ना तुम्हें खड़ा भी नहीं करेगा। चलो ठीक है, पहले खाना खा लो, फिर बैठकर आराम से बात करते हैं। मुझे नहीं खाना। अबे, ये सब क्यों करते हो?
प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? आप हो मेरी प्रॉब्लम। सब कुछ आपने बिगाड़ा है। मुझे आपसे नफरत है मम्मा, नफरत। सर, हम जानते हैं कि अभय मैथ्स में कमजोर है, लेकिन अगर ऐसे ही मार्क्स आते रहे उसके तो कैसे चलेगा? यही तो हम भी कह रहे थे। अभी जो मैंने सरप्राइज टेस्ट ली थी उसमें भी कहाँ वो कुछ खास मार्क्स लेकर आ पाया। मुझे तो नहीं लगता कि वो फाइनल एग्जाम में पासिंग मार्क्स भी ला पाएगा। सर आप चाहेंगे तो कुछ भी हो सकता है। सर, कोई तो तरकीब होगी, कोई तो रास्ता होगा। सर, अगर फाइनल एग्जाम्स में अभय के अच्छे मार्क्स नहीं आए तो मैं बड़े कॉलेज में उसका एडमिशन नहीं करवा पाऊंगी। तो क्रैश कोर्स कोचिंग में एडमिशन करवा दीजिए। क्रैश कोर्स? सर, ये तो बहुत महंगी क्लास है। सर, मैं अभय को यहाँ नहीं पढ़ा सकती। सर, पैसे भी नहीं है मेरे पास और वक्त भी बहुत कम है। सर, प्लीज कोई और रास्ता निकालिए। मैं अभय के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। कुछ भी? कुछ भी। रमोना, ऐसे पत्थर की तरफ पड़ी रहोगी तो कैसे काम चलेगा? अभय के ग्रेड को बढ़ाने के लिए तुम्हें अपने ग्रेड को भी बढ़ाना पड़ेगा। रमोना, स्माइल। तुम्हारी स्माइल इतनी प्यारी है यार। हाँ, स्माइल। गुड। है कोई माइकल हल बबलू से लड़ने वाला? शेरू लड़ेगा। क्या हुआ, नर्वस हो गए? भूलो मत कि अपने अंदर अभी भी वो जोश और जज्बा है और अपने उसी हुनर का पूरा इस्तेमाल करना। यहाँ पे एक बात याद रखना, जीतने के लिए खेलना। शेरू पे पूरा शेरू पे। शेरू शाबाश, शाबाश, कम ऑन। शेरू 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 पिछले महीने का पैसा? जी। इतने सारे पैसे यहाँ कैसे आए? शायद हम ही रखकर भूल गए होंगे।
ये पैसे। अबे बेटा चल जल्दी से आजा, हम तेरे लिए आज खीर बनाने वाले हैं। शाबाश शाबाश मेरे शेर। पता है आज तक इस अखाड़े में इस बंदे को किसी ने नहीं हराया था, तूने हरा दिया। इस अखाड़े का सुल्तान बन गया तू, सुल्तान। अब हम लोग दबा के पैसा कमाएंगे। शाबाश शेरू 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 शेरू। अच्छा तो तुम रख रहे हो पैसे हमारे पर्स में? कहां से आए ये पैसे तुम्हारे पास? मामा वो हम ये अबे ये चोटें कैसे लगी तुम्हें? आप रहने दीजिए प्लीज। चोरी की है ना तुमने? हाँ लड़ाई करके आ रहे हो तुम? अबे बोलो ना। हाँ हमने वो पैसे लड़ाई करके कमाए हैं। क्या लड़ाई? क्या क्या लड़ाई का क्या मतलब है? एक ऐसी लड़ाई जिसके जीतने पर भी पैसे मिलते हैं और हारने पर भी। अबे तुमने एक बार भी नहीं सोचा हमारे बारे में? क्यों कर रहे हो ये सब? आप जानती कि मैं सब क्यों कर रहा हूँ मम्मा? पापा को छोड़े हुए कई साल हो गए और इतने सालों में क्या क्या नहीं किया आपने। तुम कहना क्या चाहते हो अबे? आपको क्या लगता है कि मैं नहीं जानता? क्या मुझे नहीं पता कि घर चलाने के लिए आपको वो काम करना पड़ता है जो आपको नहीं करना चाहिए मम्मा? और ये सब आपको करता हुआ मैं नहीं देख सकता मम्मा। प्लीज हमें माफ कर दो। तुम्हारे पापा के छोड़ के जाने के बाद हम तुम्हारा ख्याल ठीक से नहीं रख पाए। हम पढ़े लिखे नहीं है ना ज्यादा, इसलिए ज्यादा पैसे कमाने के लिए संघर्ष बहुत करना पड़ता है। हम समझ सकते हैं कि तुम किस हालात से गुजर रहे हो, लेकिन अब और नहीं। खाओ हमारी कसम, खाओ हमारी कसम कि आज के बाद कोई लड़ाई नहीं लड़ोगे। वादा करो हमसे, कोई लड़ाई नहीं लड़ोगे। मैं वादा करता हूँ आपसे कि आज के बाद दोबारा कभी लड़ाई नहीं करूंगा। पर एक वादा आप भी कीजिए कि आप वो कोई काम नहीं करेंगी जो आपको नहीं करना चाहिए। हम साथ मिलकर हालात से लड़ लेंगे मम्मा। ठीक है, हम वादा करते हैं। और मैं भी वादा करता हूँ। अरे तुम धोखेबाज, तूने जो कुछ भी किया हमने वो सब कुछ सहा।
फिर अभय कैसे फेल हो गया? अरे अपने बेटे का एडमिशन बड़े कॉलेज में करवाने के लिए हम तुझ जैसे घटिया इंसान के साथ सोने के लिए भी तैयार हो गए। मैं और घटिया और तू सती सावित्री औरत। क्यों? अरे तू जैसे औरतों की औकात क्या है? हाँ, न जाने कब किसके साथ कहां सो जाए। और कान खोल करके सुन, मैंने सिर्फ और सिर्फ तेरा इस्तेमाल किया है। और वो क्या कहते हैं, बहती गंगा में हाथ धोया है मैंने। अब तू एक टीचर तो क्या 100 टीचर के साथ भी सो जाएगी ना, तो तेरा बेटा अभय कभी नहीं पास हो पाएगा। जानती है क्यों? क्योंकि तेरा बेटा न कारा है न कारा, अरे डफर है, किसी काम का चीज नहीं है वो। जिस तरीके से तुम कम पढ़ी लिखी हो ना, वैसे ये जाहिल बनेगा, सिर्फ एक बोझ बन के रहेगा ये। क्या बोला तुमने? क्या बोला मेरे बेटे के बारे में? छोड़ूंगी नहीं तुझे, नहीं छोड़ूंगी तुझे, नहीं छोड़ूंगी तुझे, नहीं छोड़। तू चाहकर भी मुझे कुछ नहीं कर सकती। जानती है क्यों? हमारी प्रेम कहानी का वीडियो इस मोबाइल में पड़ा है, और जो भी तुम्हारी बची खुची इज्जत है ना, सब खत्म हो जाएगी। और जिस नकारे बेटे के लिए तू जो कर रही है ना, सोच अगर वो ये वीडियो देखेगा तो कैसा सोचेगा। चल जा यहां से। और हाँ, जब भी मुझे तलब लगेगी बुला लूंगा। चलिए आना, वो भी बिना किसी नौटंकी के, समझी? चल जा यहां से। तू एक टीचर तो क्या 100 टीचर के साथ भी सो जाएगी ना, तो तेरा बेटा अभय कभी नहीं पास हो पाएगा। जानती है क्यों? क्योंकि तेरा बेटा न कारा है न कारा, अरे डफर है, किसी काम का चीज नहीं है वो। बोझ है वो, बहुत बड़ा बोझ। ये पागल है क्या? दिखता नहीं है क्या? उसने हमारा इस्तेमाल किया। हमारे पति ने हमारा इस्तेमाल किया। सबने हमारा इस्तेमाल किया। सबने हमें किद की तरह नोचा है। जिंदगी बर्बाद कर दी हमारी। लेकिन उसने हमारे बेटे के बारे में ऐसा बोला कैसे? उसे हम नहीं छोड़ेंगे। इसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। हेलो, अबे क्या बात है? ना फोन कर रहे हो ना फोन उठा रहे हो, क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? लड़ाई करनी है कि नहीं? मुझे तो लगा तुम्हें पैसे कमाना है। पैसे कमाने सर, लेकिन मैंने अपनी मम्मा से वादा किया कि मैं आशीर्वाद कभी लड़ाई नहीं करूंगा, और मैं वो वादा तोड़ नहीं सकता। पैसे का इंतजाम हो चुका है तुम्हारा? मम्मा और मैं मिलकर कुछ देख लेंगे। मैं चलता हूँ। अरे 1 मिनट बाबा, 1 मिनट, खोलता हूं। रमोना तुम? हाँ मैं। बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी।
जानती हो, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था और तुम बहुत सही वक्त पे आई हो। कम अंदर आ जाओ। और हाँ, दरवाजा बंद कर देना, हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। कम मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम बिना बुलाए आ जाओ। अच्छा, क्यों? तुम बुलाओ और हम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर वीडियो जो है तुम्हारे पास हमारा। वैसे एक सच बात बताएं, तुम हमें बहुत अच्छे लगने लगे हो। मैंने तुम्हें पढ़ लिया था, तुम गुस्से में बोल रही थी, लेकिन अंदर से तुम यही चाहती हो। अच्छा, तो क्या ये भी जानते हो? क्या? प्लीज हमें माफ कर दो। हमने जो कुछ भी किया अपने बेटे की जिंदगी बनाने के लिए किया। उसने हमें धोखा दिया, हमारा इस्तेमाल किया और फिर हमें को भी फेल कर दिया। उसने हमारी वीडियो बनाई और अब ब्लैकमेल कर रहा है। प्लीज हमारी मदद करो। पकड़ो इसे। हमने कहा था ना, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। इससे पहले कि यहाँ पर कोई आ जाए या किसी को इसके बारे में कुछ भी पता चले, हमें यहाँ से निकलना होगा। चलो जल्दी। नहीं वरुण, हम यहां से ऐसे नहीं जाएंगे। आप इस घर में काम करती हो? साहिब, मैं कई सालों से काम करती है इस घर में। सचिन साहब के जाने के बाद मैं इस घर में आती हूँ साफ सफाई के लिए। एक चाबी पड़ोस के शर्मा जी के घर रहती है। सर, अंदर अलमारी खुली हुई मिली है, देखकर तो लगता है ये मामला लूटपाट और हत्या का है। ठीक है, एक काम करते हैं, आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं, देखते हैं कुछ क्लू मिलता है कि नहीं। हाँ साहब, कल रात को मैंने एक साहब और मेम साहब को सचिन साहब के घर से बाहर आते हुए देखा था। लेकिन किसे पता था कि सुबह सुबह ये खबर सुनने को मिलेगी। ठीक है, जाओ। जी साहब। राजेश, पड़ोसियों से सचिन का नंबर लेके सीडीआर निकलवाओ, देखते हैं किस किस से बात हुई है, और ये सचिन का मोबाइल कहाँ है और उसका लोकेशन जल्द से जल्द मुझे चाहिए। हेलो रेमोना,
पुलिस मर्डर इन्वेस्टिगेशन में घुस गई है। अब हमारे शहर में रहना बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं है। तुम एक काम करो, अपना पुराना सिम कार्ड फेंक दो और नया सिम कार्ड ले लो। और हाँ, जैसे तुम तैयार हो जाओ मुझे बस अड्डे पे मिलो, हम ये शहर अभी छोड़ के निकल रहे हैं। ओके? वरुण, हम भी बहुत परेशान है, बहुत डर लग रहा है हमें। कुछ समझ भी नहीं आ रहा है कि क्या करें। अगर हम पकड़े गए तो अभय का क्या होगा? उसकी पढ़ाई, उसका एडमिशन सब बर्बाद हो जाएगा। अरे तुम अभी की बिल्कुल चिंता मत करो, हम दूसरे शहर में जाते ही उसके अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवा देंगे। लेकिन फिलहाल हमारा यहाँ से निकलना बहुत जरूरी है। तुम जैसे तैयार हो जाओगे मुझे बस अड्डे पे मिलो, मैं वहीं पर आता हूँ। हाँ। सर, सचिन के कॉल रिकॉर्ड से जो नंबर ट्रेस हुआ है वो रमोना शर्मा का है और इन दिनों रमोना शर्मा और सचिन की लगातार बात हुई है। ऑड आवर्स में भी बातें ट्रैक हुई है और इस मोबाइल की जब लोकेशन ट्रेस की तो मर्डर की लोकेशन के सेल टावर से रमोना का नंबर एक्टिव मिला है और उनके मोबाइल ऑपरेटर से तस्वीर लेकर आई विटनेस भी कंफर्म कर लिए हैं। और जिस आदमी को वॉचमैन ने रमोना के साथ देखा था उस आदमी के बारे में भी पूरी इन्फॉर्मेशन जमा कर ली है। उसका नाम वरुण तिवारी है और उसकी लोकेशन भी ट्रैक हो चुकी है। वरुण की लोकेशन ट्रेस हो गई है? चलो धरते हैं। पापा सही कह रहे थे, आप चरित्रहीन हो। बाकी लोग कहते हैं, सच कहते हैं। आपने सब कर भी कैसे लिया? वादा किया था आपने। आपने सिर्फ मेरा वादा ही नहीं मम्मा, मेरा विश्वास तोड़ा है, मेरा दिल तोड़ा है आपने। अबे हमारी बात सुनो, ये सब सच नहीं है। हम तुम्हें बताते हैं। दूर रहो मुझसे ना, अब ये सब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। अबे हमारी बात सुनो। अबे ये चाकू छोड़ो, चाकू फेंको। अबे बंद करो ये। छोड़ो मामा। रुको रुको। नहीं, रुक जाओ बेटा, बेटा नहीं, बेटा रुक जाओ। नहीं, ऐसा मत करो। हम तुम्हारी माँ है, हम सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करते आए बेटा। अबे आज तक हमने जो कुछ भी किया सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे भले के लिए किया, तुम्हारे अच्छे फ्यूचर के लिए किया। अबे हम जानते हैं कि तुम हमारी बात पर विश्वास नहीं करोगे, हमें कभी माफ नहीं करोगे। लेकिन अब इस दुनिया में अगर हमने किसी से प्यार किया है तो वो सिर्फ तुम हो। हम सच कह रहे हैं। अब नहीं चाहिए हमें वो फ्यूचर जो अपनी इज्जत को दांव पे लगा के मिले। मैं जानता था कि आप मेरे लिए परेशान हो रही हो, इसके लिए आपकी मदद के लिए हमने खुद को तैयार किया। लेकिन मैं नहीं रोक पाया आपको। अब बस मम्मा, बहुत हो गया ये सब कुछ। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज जो होगा सो होगा। नहीं अबे छोड़ इसे, छोड़। पकड़ो इसे, पकड़ो। रमोना जी, आपको सचिन शर्मा के मर्डर और लूटपाट के केस में गिरफ्तार किया जाता है। चलिए। बर्बाद कर दिया था वो सचिन ने हमें। हमारे बेटे को एग्जाम्स में पास कराने के बदले उसने हमारी इज्जत का सौदा किया। हम उसकी हर बात मानते चले गए, जो कहा उसने, हमने सब कुछ किया। लेकिन उसने धोखा दिया हमें। हमारी वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने लगा था वो हमें। तो हम और क्या करते? देखिए, आपको अपनी सफाई में जो कुछ भी कहना है अदालत में कहिए। कांस्टेबल, लेके चलो।
अबे अब तुम्हें कैसे यकीन दिलाए कि हमने जो कुछ भी किया सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए किया। हम और करते भी क्या, समाज ने और हालातों ने कभी कभी संभलने का मौका ही नहीं दिया हमें। लेकिन एक बात सच है अबे, हमने तुमसे बहुत प्यार किया। हमें माफ कर देना, हमें माफ कर देना। आप भी हमें माफ कर दीजिए मम्मा। हमें पता चल गया कि आप जो कुछ भी कर रही थी हमारे लिए कर रही थी, पर अब मैं आपसे वादा करता हूँ कि हम आपका सारा सपना जरूर पूरा करेंगे और आपको हम पर गर्व होगा। हम आपका इंतजार करेंगे। कांस्टेबल, लेकर चलो इन्हें। अबे चलिए। अबे अपनी औलाद का सुख हर माँ बाप के लिए बहुत मायने रखता है। रमोना ने भी अपनी औलाद के सुख के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन अपनी इसी कोशिश में उसने कई गलत फैसले कर लिए। अभय पढ़ाई में कमजोर था, लेकिन इस कमजोरी की जड़ को पकड़ने की बजाय उसने उसके दूसरे उपाय ढूंढने शुरू कर दी। उसने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि हर इंसान में कोई खूबी, कोई खामी होती है। कभी दो लोग एक जैसे नहीं हो सकते। हर इंसान में अलग अलग गुण होते हैं जो उन्हें खास बनाते हैं। इस अपराध की वजह यही थी कि अपनी क्षमताओं को समझने की बजाय दोनों ने ही ऐसा रास्ता चुन लिया जो इतने संगीन जुर्म में बदल गया। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए कि कभी कभी खुल के बात करने से या शांत और ठंडे दिमाग से सोचने से मुश्किल मसलों का भी हल निकल आता है। इसलिए मुश्किल हालात में हमेशा अपने विवेक और समझदारी से काम लें। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी अपराध से आपको अलर्ट कराने। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।